बस नाम रहेगा अल्लाह। देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा इस मोटे ने क्या कहा है, सीता का नाम लेके ऐसे करके ये कह रहा है। और अभिजीत दीपके को देखा तुमने? शायद तुमने ध्यान ना दिया हो, ये देखो ये हंस रहा है। ये गधा इतना बड़ा है, ये छोटा सा 5 फुट का, ये इतना गधा है कि ये इस बात पे हंस रहा है। भाई तू भी तो हिंदू है, हंस क्यों रहा है यार? तुझे 2 हेप्टा दे देना चाहिए, तेरे में तो इतनी पावर है। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, राहुल गांधी सबसे मिल लिया, किससे डर रहा है अब? इसको तूने हेप्टा क्यों नहीं लगाया? अब फिर कुछ बोलेंगे कि राहुल गांधी बाद में आया था, कुणाल कामरा वाली वीडियो पहले। अबे भाई एयरपोर्ट से ही इसके साथ बंदे खड़े हैं, 5 स्टार में हगने जाता है ये, ठीक है, दोस्तों के घर नहीं जा पाया। तो ये कुणाल कामरा को किसी ने 2 हेप्टे नहीं दिए। और तुम इसे देखो, ये प्रकाश राज साउथ का विलन, इस गधे को हमेशा, इस साले को हमेशा विलन का रोल मिला है। और यहाँ आके भी विलन वाली, मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा, मैं जय संविधान बोलूँगा। अबे किसने बोला तुझे जय श्री राम का नाम लेने के लिए? और किसने बोला ये संविधान ये सब करने को? संविधान तो चल ठीक है, जय श्री राम का नाम बीच में क्यों लाया है? क्यों? एक तरह से तूने तो उन्हें बदनामी किया, डिफेमी किया। पहली बात तूने उनका नाम क्यों लिया, और दूसरी बात लिया तो क्यों लेना है? मत ही ले, जब तुझे बोलना नहीं आता तो बोलता क्यों है? चुप रहा कर। और दूसरी चीज़, ये संविधान का नाम लूँगा। अबे तो जा तमिलनाडु में संविधान संभाल अपना, वहाँ तो संभाली ना जा रही। वहाँ पे तू लैंग्वेज क्या कर रहा है कि ये 3 लैंग्वेज बोलो, वो लैंग्वेज बोलो। यहाँ तू आके हिंदी में बोल रहा है। अबे तमिल बोल रहा है यहाँ आके क्यों बोल रहा है? तमिल बोल, यहाँ मलयालम बोल, ये हिंदी क्यों बोल रहा है? और ये सब अभिजीत दीपके, इस अभिजीत दीपको को भी कम मत समझो। ये गधा कुणाल कामरा की वीडियो में हंस रहा है, ठीक है, 5 स्टार में ये हगने जाता है। इसके दोस्त कह रहे हैं अब तो हगने भी नहीं जाए। अबे तो 5 स्टार होटल की कीमत पता है कितनी होती है? तुम पे पैसे आए कहाँ से? फंड कर रहे हैं लोग। अबे लोग फंड कर रहे हैं वहाँ पे जो ये खाने का स्टॉल लगा रहा है, इसकी वीडियो देखो। ये बंदा ना रोज़ सप्लाई कर रहा है। एक बंदे का अगर तुम 400 रुपये मान लो पूरे दिन का, अच्छे खाने मिल रहे हैं, अच्छे, ठीक है, एक दिन का 400, ऐसे पता नहीं, मान लेते हैं हम लोग कि भाई वहाँ लाख बंदे आ रहे हैं, 1 लाख बंदे, ठीक है, हम मान लेते हैं 10,000 बंदे, ठीक है, या 10,000, 4 जीरो और ये 2 जीरो लगा ले भाई, मतलब 10 लाख 12 लाख तक का अगर तुम अप्रॉक्स लेके चलो, 10-12 लाख इसका रोज का इतना डोनेशन आ रहा है पूरे देश से है। फिर अभिजीत दीपके को भी डोनेशन जा रहा है, फिर बाकी चीज़ों में भी डोनेशन जा रहा है। भाई बहुत पैसा है, जीडीपी हमारी बढ़ क्यों नहीं रही है? फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है पता है? आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, मुझे जैसा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी को अच्छा दिखाने की, भाई पार्टी हर एक बुरी है। राहुल गांधी की पार्टी बुरी है, बीजेपी बुरी है,
केजरीवाल तो फ्री में रेवड़ियाँ देने लगता है, फ्री में। अबे भाई तू टैक्स लेना कम कर देना, टैक्स क्यों ले रहा है यार? टैक्स पैसा जेब से जाता है ना, सबको खिलता है। तू टैक्स कम कर दे। नहीं मैं रेलवे फ्री ये मैं बिजली बिल 200 यूनिट फ्री कर दूंगा। ये भाई तू टैक्स कम कर देना। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका तो फ़ायदा नहीं है उससे, हैं? उनका चल 200 यूनिट में तो फ़ायदा है, 200 यूनिट बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। लेकिन यार बाकी चीज़ें भी तो दे रहा है, तूने सरकारी स्कूल अच्छे कराए, बट ये फ्री की रेवड़ियाँ नहीं, तुम टैक्स कम कर दो ना। और ये देख, पार्टी तो हर एक भ्रष्ट है। कांग्रेस में भी भाई ये होता था। ये तुमने रामलीला वाला मैदान देखा हो? रामलीला मैदान, मैं वीडियो दिखा देता हूँ अभी। हलचल के बाद कैमरों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। दिल्ली के रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव का काले धन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। रात का वक्त था, अधिकतर लोग सो चुके थे। उसी वक्त दाखिल हुई थी पुलिस। तो जैसा कि तुमने देखा हो, ये रामलीला मैदान में भाई रात को 5000 में पुलिस आई थी और तोड़ना शुरू कर दिया, इन लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया, समझ रहे हो? तो ये कांग्रेस में भी हो चुका है, मनमोहन सिंह थे तब, और अब बीजेपी में भी किया गया, पर बीजेपी में थोड़ा सही तरीके से किया गया, ठीक है। तुम ये बात देखो, जो चीज़ में बुरी है बीजेपी में कहूँगा, लेकिन जो चीज़ में अच्छी है उसमें मैं डिफेंड भी करूँगा। मैंने मोदी जी पे काफ़ी वीडियो बनाई है, मोदी जी नहीं, मोदी पे मैंने वीडियो बना रखी है पहले, मोदी जी का सेक्स स्कैंडल, तो वो भी वीडियो बना रखी है मैंने, तो वो भी देखो। लेकिन इसमें डिफेंड करने की बात ही नहीं है भाई। तुम वहाँ के कुत्तों ने जो प्रोटेस्टर्स के रूप में घुस गए थे कुछ लोग, भाई प्रोटेस्टर तो 20-22 साल के, 24-25 साल के, 30-35 साल के भाई घुस रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, पुलिस वालों पे पत्थर फेंक के मार रहे हैं। ये वीडियो देखो तुम। थी टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। जैसे उन्होंने मेरे को रोड पे पटका तो पीछे से लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे। पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बात निकली, जान से मार दो। तुम देखा ये भी भाई किसी के फादर हैं ये, ठीक है। तुमने ये पत्थर वत्थर टाइल से मारा है, इनके सर पे लगा है, नाक पे लगा है, यहाँ नीचे लगा पड़ा है, ठीक है। और ऐसे कितने पुलिस वाले फोड़ दिए हैं। तो भाई वो बगल में क्या हाथ जोड़ के खड़े हो जाए पुलिस वाले? वो तो तोड़ेंगे ही फिर। और उस चक्कर में आम लोग भी पिस रहे हैं, लड़कियाँ भी पिस रही हैं, कुछ लड़कियाँ भी दोगली हैं इसमें, पत्थर इकट्ठा करके दे रही है अपने बॉयफ्रेंड्स को, जिनके साथ लिविंग में रह रही हैं वो। अरे भैया तुम खुद सोचो यार, ये कहाँ जा रहा है सीजेपी का प्रोटेस्ट? और ये अभिजीत दीपके हर जगह हाथ जोड़ के खड़ा हो जा रहा है। भाई क्या कर रहा है तू? और ये कैसा नाम रखा है, कॉकरोच जनता पार्टी? भाई ये कॉकरोच नाम बेकार है। देख यूथ है हम, यूथ, ठीक है। जेनजी है, जेनजी एक अच्छा वर्ड है, इसको बदनाम ना किया जाए। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, रास्ते का ना है ही है। रास्ते का ना है ही है। तुमने देखी है वीडियो? अब तुम मुझे ये बताओ भाई, इन लोगों को, इन जैसी लड़कियों को लट पड़ने चाहिए कि नहीं पड़ने, पेलना चाहिए कि नहीं अच्छे से? भाई वो पुलिस बंदा है, उसकी ड्यूटी है, तुम्हारी वजह से खड़े हैं वो, और तुम्हें पिटाई पड़ रही है तो चिल्ला रहे हो, और वैसे तुम इनको टीज कर रहे हो, और फिर कह रहे हैं टीयर गैस मार रहे हैं। भाई तुम ये इतना परेशान कर रहे हैं ना, ये एक और वीडियो देखो तुम। ठीक है ना, हर कोई बदनाम किया कुछ लोगों की वजह से। अब ये महादेवी पहुंच गई है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके, कौन सा एडवोकेट है भाई? आप इतनी रात को आए हुए हैं, अपना पोस्टर दिखा दीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? पहले आप ये देखो, ये बारिश से थोड़ा भीग गया है, बट बैडीज डोंट फॉर करप्ट सिस्टम, बैडीज डोंट सेटल फॉर करप्ट सिस्टम। बैडी कौन है? हम सब आज के डेट में बैडी ही बन गए हैं, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग व्हाट वी डिमांड। आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ दिस हिस्ट्री। आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसका तो मुझे पता है, सॉरी। अच्छा, और ये जो आपने किताब पकड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कौन सी वाली किताब है? क्या ये 2020 अमेंडमेंट है, बट जिन चीजों के लिए, जिन बेसिक चीजों के लिए हम बात कर रहे हैं, जो राइट्स की, जी, वो सारे हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट हैं? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या? यस, मैं प्रैक्टिस करती हूँ पहले। इसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 370, पर्टिकुलरली आपने यही किताब क्यों उठाई है? कॉन्स्टिट्यूशन भाई, इसमें मतलब इसलिए इसमें इसमें एक्चुअली कुछ चीजें आगे लिखी गई हैं, पर्टिकुलरली यही किताब क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ यही चीजें बताई गई हैं, शॉर्ट कमेंट्स, अपेंडिक्स। तो इसके बारे में बताइए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इन चीजों के लिए ये किताब उठाई है, बट मेरे पास ये सामने मुझे। आप तो एडवोकेट है, आपके पास असली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है? ये मैम, ये नकली नहीं है, ये भी असली है। नहीं, जो मेन होती है, ये तो क्वेश्चन वाला वो है ना, जो एक्सप्लेनेशन है। मैं बता रही हूँ, जो राइट्स, जो ड्यूटी, जो फंडामेंटल राइट्स जिसके लिए हम दर दर ठोकरे खा रहे हैं, वो सारी है हमारी। जो अभी का मुद्दा है हमारा, वो इसमें कवर है। थैंक यू सो मच।
एडवोकेट क्या होता है पता है तुम्हें? लॉयर के बाद एडवोकेट होता है। लॉयर जो होता है वो कोर्ट में मतलब लड़ वड़ नहीं सकते, एडवोकेट कर सकते हैं। ये बंदी एडवोकेट है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, असली कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, और ये वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके ज्ञान देने चली गई है। और मेन बात भाई, अगर उस प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया तो क्या ही होगा? चलो ठीक है, पहला मुद्दा है वो रिज़ाइन कर दे, ठीक है, पर तुम सिस्टम चेंज करो ना। रिज़ाइन दिया है और ये करो, अगर अगली बार पेपर लीक हुआ तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा है पेपर का, उनको डबल पैसे उनके अकाउंट में आएंगे, डबल या 3 गुना। रिज़ाइन का खेल नहीं भाई, रिज़ाइन होगा दोबारा कोई आएगा, दोबारा कुछ करेगा भाई, 3-4 गुना पैसा तुम हमें वापस करोगे। सिंपल सी बात है, जिन्होंने फॉर्म भरा है उन्हें 3-4 गुना करके 2000 का फॉर्म भरा है, 2000-3000 का फॉर्म भरता है भाई, ऐसे सस्ती बात नहीं है। 2000 का फॉर्म भरा है तो मुझे 5-6 हज़ार दोगे अकाउंट में, सिंपल सी बात है। और वो सब उन्हीं के अकाउंट, एजुकेशन मिनिस्टर के अकाउंट से जाएगा, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनके अकाउंट से जाएगा, गवर्नमेंट देगी, सब करेंगे, लेकिन 3 गुना तक या 2 गुना हमें अमाउंट वापस चाहिए रिटर्न में। तो ये, और इस अभिजीत दीपके की वीडियो देखो, भाई ये 5 स्टार होटल में जा रहा है कपड़े चेंज करने। अबे भाई यार, तू यार कोई टेंट लगा लेता, इतना बड़ा टेंट है, छोटा सा टेंट लगा लेते कपड़े चेंज करने के लिए। 5 स्टार होटल, पैसे आ कहाँ से रहे हैं भाई? मुझे तो लगता है इसको अमेरिका ने भेजा हुआ है, क्योंकि ये है बूढ़ा तो लगता नहीं इसमें मुझे, क्योंकि छोटा सा है ये, सिंगल करवा लो, इससे हार जाएगा ये। इसके जो पता नहीं स्पोक्स पर्सन कहाँ से इसने बड़ी, भाई रजिस्टर पार्टी तो करा ले पहले, फिर तो स्पोक्स पर्सन बना लियो, ये कर लियो। और अपनी ये जो है ना, ये जो लोग चले जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स बन के और वहाँ जाके जो पत्थर मार रहे हैं, अबे समझ जाओ यार, तुम्हारी वजह से कोई और पिट रहा है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, भाई यार कॉमन लोग ही है यार, क्या पता तुम्हारा रिश्तेदार हो जो तुम्हें पता ना हो कि तुम्हारा रिश्ते है। भाई खून के रिलेशन तो होते ही है ना, ऐसा थोड़ी है तुम अपने ऐसे 5वीं पिछली जनरेशन को जानते हो, उनके भाई बहन को जानते हो, नहीं जानते होगे, लाइक क्यों करना यार, क्यों पत्थर बरसाना? सामने वाले पुलिस वाले उनको काम मिला है तुम्हें रोकना है, तुम बैरिकेड को तोड़ के आतंकवादियों की तरह जैसे धुरंधर में दिखाया था, गाड़ी लेके घुस जाओ ना, वो भी तो गलत है। उसमें सबने तारीफ की कि आतंकवादियों ने गलत किया, अंदर घुस गया। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो? एक दिन पहले प्रायर नोटिस तो दो कि तुम अंदर घुसोगे, अगर कल तक कुछ रिजोल्यूशन नहीं आया सीधा घुसोगे। अच्छा वो फायरिंग नहीं की, टीयर गैस चलाई कि तुम दूर जाओ, तुम दूर ही नहीं जा रहे, पत्थर बरसा रहे हो, क्या करेंगे? और भाई मुझे ना ये कॉकरोच जनता पार्टी नाम एकदम बेकार। भाई कॉकरोच नहीं है, ठीक है ना, तू होगा कॉकरोच, कुछ अच्छा नाम रख लेता है यार। उसने कॉकरोचेस बोला, अबे तुम्हारे बच्चे होंगे कॉकरोच। और ये पार्टी वैसे भी गलत डायरेक्शन में जा रही है, कोई इस्लाम प्रमोट कर रहा है, कोई हिंदू प्रमोट कर रहा है, कोई किसी के रिलीजन को गाली दे रहा है। तो एक काम करते हैं, एक पार्टी से तो इनका नुकसान हो ही रहा है, एक नई पार्टी बनाते हैं जो थोड़ी अच्छी रहे और सही प्रोटेस्टर रहे, उसमें उनको रैप्टा भी पड़े जो गलत करे, ठीक है, जैसे कुणाल कामरा हो गए वो, तो एक नई पार्टी बनाते हैं यार। और ये कॉकरोच जनता पार्टी थोड़ा बीजेपी जैसा लग रहा है, यूथ नेशनल पार्टी बनाते हैं, कैसा रहेगा? कमेंट में बताना। मैंने वो लाइन सुनी, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसने ये बोला, उन्होंने पहले भी बहुत बार बोला, तो कहा कि ब्राह्मण लोगों को गाली देके जा रहे हैं, भगवान को गाली देके जा रहे हैं। मैं बोलती हूँ मतलब कोई किसी मुसलमान के भगवान को गाली देके दिखा दी। और बाकी बहुत लोग ये बेचारे ऐसे भाई वाले या ये सब वाले या बहुत लोग बेचारे काफी टाइम से बैठे हुए थे, इनको मुद्दा नहीं मिल रहा था, अब ये मुद्दा मिलेगा, उनका भी खाना पीना खर्चा निकलेगा उन लोगों का भी। अगर मोदी डिक्टेटर होता तो क्या हाल होता, सबको पता है। आपको लगता है कि अभी ये मॉनसून सक रहा है, इस वजह से उन लोगों के लिए सहूलियत हो गई, तभी विपक्ष के नेता आ रहे हैं, नहीं तो शायद आते। बिल्कुल, ये अभी मजबूत सच हो रहा है। इससे पहले जो ये आंदोलन स्टार्ट किए, इससे कम से कम अब जो है ये इनको लो मिल गई है। पेपर लीक इस सरकार में, इस गवर्नमेंट के अंदर नहीं हुआ, ये तो कब से चलता आ रहा है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम भी पेपर लीक होते थे, तब तो नहीं आए सोनम वांगचुक जी, क्यों नहीं आए? अब ये आंदोलन हाईजैक हो रहा है, जिस तरह से अन्ना हजारे आंदोलन हाईजैक हुआ था, उसी तरह से ये हाईजैक हो रहा है। दिस प्रोटेस्ट इज अबाउट कि हम जेंजी के लिए जो वर्ड यूज किया है, यूथ के लिए हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन के बीच में क्यों ला रहे हैं? तो प्रवोक हिंदू। 2 दिन पहले तक कोई भी नहीं था यहाँ पे, 2 दिन के बाद किसी ने आग की तरह हवा फैलाई कि सोनम वांगचुक जी 2 दिन में। टारगेट मोस्टली बीजेपी को ही किया जा रहा है। तो ये लोग संसद का घेराव कर रहे हैं, मार्च में निकलो, नहीं जा रहे हो आप लोग? नहीं, क्यों जाएंगे?